आमदीद दोस्तों, तो आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आज हम पाकिस्तान के उस असासे की बात करेंगे जो हमारे पास होते हुए भी हम लोग आज फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद कुदरत के बनाए हुए सोने के पहाड़ों से आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन पहाड़ों से निकलने वाला सोना हमारे हाथों से कौन ले गया और ये ज़खायर कहाँ मौजूद हैं। सोने के अलावा और कौन कौन से ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, तो ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर नई और दिलचस्प आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। आपने पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद एक ऐसा इलाका या शहर जिसका नाम चागी है का नाम तो सुना होगा, जो कि एक ज़िला होने की हैसियत रखता है। इस ज़िले का कस्बा जिसका नाम रिकोडिक है, जहां पर ना सिर्फ सोने बल्कि तांबे और कीमती तरीन गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपने चाइना का नाम तो सुना ही होगा, जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने पाकिस्तान में जो मंसूबे शुरू किए, जिनमें सरे फहरिस्त पाक चाइना सी पैक का मंसूबा है, जो हम सब की ज़ुबान और जहन पर नक्श है। इसकी वजह यह है कि ये मंसूबा आपके सामने मुकम्मल हो रहा है। अगर हम बात करें सोने के ज़खायर की, तो इन सोने के पहाड़ों को 1994 में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ मुआहिदा करके लीज पर दे दिया गया था, जिसके बारे में हम और आपको कानो कान खबर भी नहीं है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी ने इस मुआहिदे पर 10 साल काम किया। फिर 2004 में यहाँ से सोना निकालने का टोटल इख्तियार आगे एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो दो मुल्कों की पार्टनरशिप से बनी हुई थी। सोच रहे होंगे कि ये दो मुल्क कौन से हैं, तो ये दो मुल्क कनाडा और चिली हैं, जिनकी कंपनी का नाम TCC था। दोस्तों, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, जब किसी चीज़ का इख्तियार दूसरे किसी को दे दिया जाए तो वो अपनी मन मर्जी करता है। इस कंपनी ने तकरीबन 450 किलोमीटर का रकबा अपने कब्जे में ले लिया था। अगर ये कंपनी चाहती तो यहाँ से सारा सोना निकाल कर गायब हो सकती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के मालकान यानी कनाडा और चिली का इस सोने के निकालने पर 75% हिस्सा था, इसमें आधा कनाडा और आधा चिली का था। और पाकिस्तान, जिसका अपना सोना वो सिर्फ 25% हिस्से पर था। हमारे पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना जुल्म था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने के ज़खायर की मालियत 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, यानी ये कंपनियां 400 अरब डॉलर में से 300 अरब डॉलर के सोने की मलकियत बन सकती थीं। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत जुल्म और नाइंसाफ़ी थी। दोस्तों, आप खुद सोचें कि इस प्रोजेक्ट में कितने मिलियन रुपए या डॉलर्स की करप्शन हुई होगी और हमारे इस मुल्क की कीमती असासे को कौड़ियों के दाम बेचा गया। लेकिन फिर रब की करनी ऐसी हुई कि इस प्रोजेक्ट में होने वाली करप्शन मंजर आम पर आ गई और इसका केस हुकूमत की अदालत में दर्ज हो गया। इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें सूबाई हुकूमत को यह हक हासिल हुआ कि वो इस मंसूबे को किसी भी मुल्की या गैर मुल्की कंपनी को दे सकती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सूबाई हुकूमत के खिलाफ TCC ने दरख्वास्त दी हुई थी, जो बाद में वापस ले ली गई। इस केस की सुनवाई के बाद रिकोडिक मंसूबे पर किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ या तनाज़ा बाकी ना रहा। आपको बताता चलूं कि आज इस सब माजरे को तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं। दोस्तों, अगर इस सोने को दूसरे मुल्कों की तरह हमारी पाकिस्तानी कंपनीज एक अच्छे मुआहिदे के तहत, जो कि एक अच्छा हुक्मरान ही कर सकता है, कोई ये मुआहिदा दिया जाए तो पाकिस्तान की मुईशत ज़मीन से आसमान पर चली जाएगी। हमारा मुल्क जितने कर्जों में डूबा हुआ है, इन कर्जों से किसी हद तक निजात मिल जाएगी। मगर हम गुजरे 75 सालों पर नज़रसानी करें तो आज भी हम वहीं गैर तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत रखते हैं। अगर हम इस असासे को जिम्मेदारी और कौम का एहसास समझकर अपने मुल्क की खातर ये काम करें तो आज हम उन मुल्कों से जो हमारे बाद आज़ाद हुए और हमसे 100 साल आगे हैं, उन मुल्कों के साथ मिल सकते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क जिनके पास सोने और बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, जैसे कि ईरान, जो अपने सोने को पिछले 40 सालों से निकाल कर अपने मुल्क की माशियत का बहुत बड़ा सहारा बना हुआ है। हमारे पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है। ये सरजमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का दिया हुआ हमें एक तोहफा है, जिसमें 4 मौसम, पहाड़, सहरा, मैदानी इलाके, समंदर, दरिया और जंगल, बहुत कुछ मौजूद है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है, कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों के पहाड़ मौजूद हैं,
लेकिन फिर भी हम एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और तरक्की याफ्ता मुल्कों से 200 साल पीछे हैं। तो चले दोस्तों, बात करते हैं उस गैस की जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास है और अल्हम्दुलिल्लाह इस गैस के ज़खायर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस गैस का नाम शहाली गैस है। इस गैस को हम पेट्रोल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ममालिक इस गैस से मुस्तफीज हैं वो इसका सही इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल के मोहताज नहीं है। दोस्तों, हत्ता के रिकोडिक में केमिकल्स के भी बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 62 मिलियन टन से भी ज्यादा सोने के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इस सोने को पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट किया जाए तो शायद कैलकुलेटर काम करना ही बंद कर जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के और भी कई इलाकों से सोने के पहाड़ों का इंकशाफ है, लेकिन इस सोने की कान को एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सोने की कान माना जाता है, जो कि तकरीबन 110 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। अगर इस सोने को बिल्कुल इंसाफ के साथ निकाल कर हमारे मुल्क में लगाया जाए तो आज भी हमारा मुल्क दुनिया के मजबूत तरीन मुल्कों में से होगा। अगर इस सोने को पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में तकसीम कर दिया जाए तो गालबन हर पाकिस्तानी 35 से 40 लाख रुपए का मालिक बन सकता है और अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। अगर इस सोने को रोज की बुनियाद पर कई टन के हिसाब से निकाला जाए तो हमें कई 100 साल लग जाएंगे, मगर ये सोना खत्म ना होगा और कई बिलियन डॉलर्स के तांबे के ज़खायर भी यहाँ मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये ज़खायर भी रिकोडिक में मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की दी हुई एक ऐसी गिफ्ट धरती है जिसको सोने की चिड़िया बोला जाए तो गलत ना होगा। अगर इस मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कोई फरिश्ता नुमा इंसान भेजकर चलाया जाए तो शायद हम भी एक तरक्की याफ्ता कौम और मुल्क बन जाएं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर पहुंचती रहे। तो